दुनिया में जब थल सेना का जिक्र होता है तो 1999 के कारगिल वॉर में इस्तेमाल बोफोर्स तोप का नाम शुरुआत के कुछ नामों पर आता है। कश्मीर की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी आतंकियों और सेना के जवानों को बोफोर्स ने पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। जमीन पर लड़े जाने वाले युद्ध में टैंक का जिक्र जरूर होता है। ऐसे में अगर सीमा पर सिर्फ टैंक के भरोसे युद्ध लड़ा जाए तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। भारत के पास 6,464 टैंक हैं, तो पाकिस्तान के पास महज 2,924 टैंक हैं। वहीं बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो भारत के पास 6,704 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2,828 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। दोनों तरफ जो दुश्मन है उनके खिलाफ हमें तैयारी करने के लिए इतनी स्थल सेना की ज़रूरत पड़ती है। खास करके आपको पता है कि कुछ इलाकों में हम इंसर्जेंसी या टेररिज्म, आतंकवाद भी लड़ रहे हैं, उसके लिए भी स्थल सेना काम आती है और ये स्थल सेना पाकिस्तान के विरुद्ध भी इस्तेमाल की जाती है। जहाँ तक हम इक्विपमेंट या हथियारों की बात करते हैं तो हमारे पास आंकड़ों में पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा टैंक हैं और तकरीबन कैपेबिलिटी हमारे पास अर्जुन टैंक हैं जो आपने सुना होगा, सबसे एडवांस टैंक है इस एरिया में। T-90 टैंक हैं जो हमारे पास भी हैं और पाकिस्तान के पास भी उसी किस्म के टैंक हैं और T-72 टैंक्स हैं। सो अलग अलग टैंकों को या जो युद्ध के सामग्री है अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती है। आर्टिलरी है या जिसे हम तोप बोलते हैं, बड़ी बड़ी तोपें हैं अलग अलग रेंज की। मौजूदा दौर में भारत के भीष्म T-90 टैंक से पाकिस्तान के अल खालिद टैंक की तुलना करें तो पाकिस्तान पीछे रह जाता है। भारत का भीष्म T-90 टैंक रूस में बना है, जबकि अल खालिद टैंक चीन में बनाया गया है। भीष्म T-90 और अल खालिद दोनों ही मुख्य युद्ध टैंक की श्रेणी में रखे जाते हैं। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना के टैंक पाकिस्तान के लाहौर तक पहुंच गए थे। जिस जिस इलाके में टैंक जाते थे पाकिस्तानी फौज वहां से भाग खड़ी होती थी। 1971 में भी पाकिस्तान को इन्हीं टैंकों ने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। इस लिहाज से पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता है। भारतीय सेना की ताकत, उसके सैनिक तो हैं ही, साथ ही उसके पास है एक बड़ी आर्म ब्रिगेड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
enemy warship operating 150 nautical miles. Hands to action station. समंदर के शहंशाह के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चलती। Engage Brandy Alpha with Brahmos missile. Ready for launch. Launch ready. भारत और पाकिस्तान में युद्ध के हालात में पाकिस्तानी सेना थल और वायु में तो भारत से मुकाबला कभी नहीं कर सकती। समंदर में तो पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं ठहरता। भारत के पास करीब 58,350 जल सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या मात्र 25,000 है। इन्हीं जवानों की साहस की वजह से भारत बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक में राजा की तरह समंदर की सवारी करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, और एयरक्राफ्ट कैरियर का फ़ायदा ये है कि या एडवांटेज ये है कि हम सागर के अंदर जा सकते हैं और वहाँ से हवाई जहाज जो उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर है उस हवाई जहाज के द्वारा हमला किया जा सकता है। और इसके अलावा हमारे पास पनडुब्बियाँ पाकिस्तान के बनस्पत ऑलमोस्ट दुगने नंबर में हैं, और मिसाइल बोट्स हैं जो कि पाकिस्तान में कुछ काफ़ी मात्रा में हमारे से कम हैं। युद्धपोतों और पनडुब्बियों की तुलना करें तो वहां भी पाकिस्तान का बुरा हाल है। भारत के पास 14 पनडुब्बी जबकि पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बी हैं। भारत के पास 10 विध्वंसक जहाज हैं जबकि पाकिस्तान के पास एक भी विध्वंसक जहाज नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास लॉन्ग रेंज स्ट्राइक है, बिकॉज जितने हमारे अभी जो लड़ाकू विमान हैं सब तकरीबन सबके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसको बोलते हैं BVR मिसाइल्स हैं, यानी कि हमें दुश्मन के हवाई जहाज को देखने की ज़रूरत भी नहीं है। रडार लॉक ऑन करके ही हम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ऊपर की रेंज तक हम उनको एंगेज कर सकते हैं। लड़ाकू जहाज की तुलना में भी पाकिस्तान भारत से पीछे है। भारत के पास 14 जबकि पाकिस्तान के पास महज 10 लड़ाकू जहाज हैं। इतना ही नहीं, भारत ने हाल ही में K4 SLBM मिसाइल का सफल टेस्ट किया है जो 3000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और इसे किसी सबमरीन से भी फायर किया जा सकता है। भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी भारत परमाणु पनडुब्बी से मिसाइल छोड़कर पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, जबकि पाकिस्तानी पानी के युद्ध में पानी भरने लायक भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।